कभी नोटिस किया आपने, चाहे मॉल हो, फ्लिपकार्ट हो या अमेजॉन, भी लिखा होता है कि फ्लैट 50% ऑफ, तो अचानक वो चीजें भी जरूरी लगने लगती है जिसकी कल तक हमें कोई जरूरत ही नहीं थी। डेंजरस लाइन वहाँ क्या लिखा होता है कि ऑफर सिर्फ आज के लिए है, सिर्फ लिमिटेड स्टॉक के लिए है, और जैसे ही ये लाइन हम पढ़ते हैं हम वहीं पे पिघल जाते हैं। हम एक बात सोचने लगते हैं कि यार पैसे बच रहे हैं, इसको हम ले लेते हैं। और सच ये होता है कि हमने पैसे बचाए नहीं, बल्कि हमने पैसे खर्च किए। तो आज हम बात करते हैं डिस्काउंट की नहीं, बल्कि डिस्काउंट के पीछे छिपे हुए साइकोलॉजी। सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कभी ऑनलाइन, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट हो, वहां आपने सिर्फ एक ईयरफोन खरीदने के लिए आपने ओपन किया, लेकिन ईयरफोन के साथ आपने और कई सारी चीजें अपने कार्ट में ऐड कर लिया, या फिर किसी मॉल में आप एक शर्ट लेने गए और साथ में 3 शर्ट लेके आ गए, क्योंकि बाई 2 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा था, इसलिए आपने 3 शर्ट लेके आ गए। तो यहाँ एक सवाल है, क्या ये गलती हमारी है या फिर जो कंपनियां हैं उनका गेम बहुत ही स्मार्ट है? तो देखिए, मेरा मानना है कि कंपनियां कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचती है, वो बेचती है तो फीलिंग बेचती है, कस्टमर के इमोशन से डील करती है। अब आप पूछोगे फीलिंग किस बात की, तो फीलिंग यानी जो वहां पे लिखा होता है कि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, और अगर आज आपने इसको नहीं लिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। ओनली टुडे, लिमिटेड स्टॉक और हरी अप, जो इस टाइप के वर्ड लिखे होते हैं ना, इसी वर्ड से जो मिडिल क्लास है, हम आप जैसे लोग होते हैं, वहीं पे पिघल जाते हैं, और ये सब लाइन देख के हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है और सिर्फ एक बात सोचने लगता है कि बाद में ये चीज हमें महंगा पड़ेगा, इसलिए हमें अभी ले लेना। और सोचे भी क्यों ना, क्योंकि हमारा दिमाग बचपन से एक ही बात सुन के आ रहा है कि बेटा, जहां से तुम्हें सस्ता मिले वहीं से खरीदो। और ये बात गलत भी नहीं है, ये बात सही है कि हमें जहां से सस्ता मिलता है वहीं से हमें खरीदना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सस्ता देख के खरीदने लगते हैं, न कि जरूरत देख के। मान लीजिए एक शूज है 5,000 रुपए का, और डिस्काउंट के बाद वो आपको 2500 में मिल रहा है, और आपने तुरंत ऑर्डर कर लिया और शूज मंगा लिया। अब यहाँ पे एक सवाल, अगर उस शूज पे डिस्काउंट ही नहीं होता तो क्या आप उस शूज को बाई करते? अगर जवाब नहीं है तो आपने 2500 बचाए नहीं, बल्कि 2500 खर्च किए। ये बात थोड़ी कड़वी है, थोड़ी अजीब है, लेकिन सच है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो अपना अलमारी खोलना, तो वहां पे कई सारे शर्ट होंगे, टी शर्ट होंगे, जीन्स होंगे, जिसको आपने कई महीने पहले पहना था। कई सारे ऐसे भी शूज आपके पास होंगे जिसको आपने बहुत दिनों से यूज ही नहीं किया होगा, पहना ही नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपको ऑफर का वो टैग लाइन दिखेगा कि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, या 50% डिस्काउंट है, 60% डिस्काउंट, आप तुरंत बाय कर लेते हो, बल्कि आपको उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और हो सकता है आपके पास कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसको आपने ऑफर में तो लिया था, लेकिन उसको आपने अभी तक यूज ही नहीं किया होगा। तो यही है डिस्काउंट का असली प्रॉफिट। कंपनी तो पहले कमा चुकी है, आपने उससे बाय किया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो डिस्काउंट देख के बाय किए और उसको यूज नहीं किए, तो लॉस को कस्टमर का हुआ ना, जिसने बाय किया। प्रॉफिट बनाने वाला तो प्रॉफिट बना के चला गया। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज डिस्काउंट के नाम पे खरीदने जाओ तो एक सवाल खुद से पूछना, क्या मुझे इस चीज की कभी जरूरत थी? और अगर इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं होता तो क्या मैं इसे बाय करता? या आने वाले अगले महीने में, या 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में क्या मुझे इस चीज की जरूरत है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपके लिए वो डिस्काउंट सही है, और अगर आपका जवाब नहीं है फिर वो डिस्काउंट आपके लिए वर्स्टलेस है। और हाँ, मेरा मानना है कि जेब खाली करने के लिए महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सस्ती चीजें भी जेब खाली कर देती है। इसलिए एक बात मेरा याद रखना कि कभी भी सेविंग डिस्काउंट से नहीं, बल्कि एक डिसीजन से बनती है। और जिस दिन तुम ये समझ गए, उस दिन कंपनी का सेल तुम्हें कंट्रोल नहीं, बल्कि तुम कंपनी के सेल को कंट्रोल कर पाओगे। और अगर आपने कभी कोई ऑफर देख के चीज खरीदा और खरीदने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, ट्रैप।
और अगर आप मिडिल क्लास के ऐसे ही हिडन मनी साइकोलॉजी को समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो एक नए मिडिल क्लास मनी साइकोलॉजी वीडियो।